बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पार्क। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, व्हिच इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है log ऑफ 3 बेस हमें x दी हुई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। log इसका रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये x रह जाएगा। अब इन दोनों की जगह हम लोगों ने चेंज करनी है, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा और ये 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ 1 है तो इसके ऊपर भी कोई पावर नहीं है, मीन्स ये भी 1 हुआ। जब इनकी जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो जब सेम हो जाए तो बेसिस हमारी हम इक्वल ले सकते हैं। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 हमारे पास आ चुका है और हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, सो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है log ऑफ 9 बेस dx प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये जो x प्लस 1 है, जब log हट जाएगा तो ये रह जाएगा। अब इन दोनों की जगह चेंज करनी है तो ये 2 इसके ऊपर आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 9। अब यहाँ से हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम लोगों ने क्या करना है, इसका भी स्क्वायर बनाना है। तो इसका स्क्वायर कैसे आता है, 3 3 9, सो 3 का स्क्वायर हम लोग ले लेंगे। सो ये x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब क्योंकि दोनों की जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सेम हो चुके हैं तो ये जो बेस है ना, इसको हम लोग इक्वल ले सकते हैं। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हम लोग ले लेंगे। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो x इधर ही रह जाएगा और ये 1 वहां जाएगा। यहाँ पॉजिटिव है तो वहां जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 3 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। 3 में से जब 1 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास ये 2 रह जाएगा। सो यही हमारे पास x की वैल्यू है सेकेंड पार्ट में। अब थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब थर्ड पार्ट हमारे पास है log ऑफ 81 बेस हमें 3 दी हुई है इज इक्वल टू x। ठीक है, अब x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। सबसे पहले log को रिमूव करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। इन दोनों ने जगह चेंज करनी है तो ये x यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू 81 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास इसकी पावर दी हुई है x। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, 81 की फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ठीक है, 81 की जब हम लोग फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6। ठीक है, और 2 यहाँ लगेगा, 3 7 से 21 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 9 से 27 आ जाएगा, 3 3 से 9 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और 3 1 से 3 आ जाएगा। सो ये हमारे पास 1 2 3 4 टाइम्स आ चुका है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3 पावर x और 3 पावर 4 आ जाएगा। 81 को हम लोग 3 पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने फैक्टराइज करके देख लिया। जब यहाँ पर बेसिस सेम है तो इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको हम लोग सेम ले सकते हैं। सो x इज इक्वल टू 4 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी थी। फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास है log ऑफ 64 बेस 2 दी हुई है इज इक्वल टू x प्लस 1 दी हुई है। log रिमूव करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2 रह जाएगा। इन दोनों ने जगह चेंज करनी है, x प्लस 1 यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू 64 यहाँ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, 64 को फैक्टराइज करना है। ठीक है, और 2 में हमारे पास इसकी कोई पावर आनी चाहिए। ठीक है, सो 2 के टेबल पे इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 एंड 2 2 4 हो जाएगा। फिर ये 2 1 2 एंड 2 6 12 हो जाएगा। फिर 2 8 16 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा एंड 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन हो गई तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 आ गया। सो 2 पावर 6 हम लोग लिख सकते हैं 64 को और यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 1। अब क्योंकि बेसिस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट्स को हम सेम लिख सकते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो 1 है ना इसको हम लोग यहाँ ले आएंगे ताकि x की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ ये प्लस में था तो उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा। जो चीज इक्वल की एक साइड पे प्लस हो रही होती है वो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाती है, और जो माइनस हो रही होती है वो प्लस हो जाती है, और जो मल्टीप्लाई हो रही होती है इक्वल की दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाती है, और जो डिवाइड हो रही होती है वो इक्वल की दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पर हमारे पास बहुत इजीली इसका आंसर भी x की वैल्यू आ चुकी है फोर्थ पार्ट की। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में हमारे पास आ चुका है log ऑफ x बेस 2 दी गई है इज इक्वल टू 4। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। log हटेगा तो 2 रह जाएगा, इन दोनों ने जगह चेंज करनी है तो 4 यहाँ आ जाएगा और x यहाँ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो 2 की पावर 4 का क्या मतलब है, 2 पावर 4 का मतलब है 2 को हम लोगों ने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
सो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, 2 पावर 4 हमारे पास 16 होता है, तो यहाँ पर 16 इज इक्वल टू एक्स लिख देंगे, या हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 16। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब सिक्स्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ सिक्स्थ पार्ट हमारे पास है log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बेस 2 दी गई है इज इक्वल टू 3 दिया हुआ। ठीक है, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये log हटेगा तो 2, ये 3 यहाँ आ जाएगा और ये इक्वल की दूसरी साइड पे चला ही जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम लोगों ने क्या करना है, 2 पावर 3। 2 पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को हम लोगों ने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़र 4 एंड 4 2 ज़र 8 आ जाएगा हमारे पास। 2 पावर 3 क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास आ गया। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, ये जो 1 है ना यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। अब 8 में से 1 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, 9 को जो है ना ऐसा नंबर लेना है ताकि दोनों के स्क्वायर्स बराबर हो जाएं। सो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 3 9 और ये एक्स स्क्वायर। जब इनके एक्सपोनेंट सेम होंगे तो हम बेसिस को लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 3 और ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो अच्छी लगी है, पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगा है, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। इस तरह आप मेरे चैनल की रीच बढ़ती है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और दूसरी बात बताती चलूँ, अगर पीछे वाले जो क्वेश्चंस हैं और जो एक्सरसाइजेस हैं, जो चैप्टर नंबर 1 है, उसकी वीडियोस अगर आप लोग को चाहिए तो काइंडली डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग विजिट करें, वहां मैंने प्लेलिस्ट का लिंक लगा दिया है। नाउ जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें बताया गया है फाइंड द अननोन अपीयर्ड इन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो अननोन अपीयर्ड है उनकी हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है। अब अननोन क्या होते हैं, अननोन जो है ना हमारे पास अल्फाबेट्स हो गए, एक्स हो गया, बी हो गया, वाई हो गया, इस तरह के जो हमारे पास कोई भी मींस अल्फाबेट आ जाए ना, उसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। ठीक है, वो हमारे पास अननोन होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमारे पास कोई भी अननोन वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है उसमें भी हमारे पास कोई अननोन वैल्यू नहीं है, लेकिन इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें हमारे पास अननोन वैल्यू दी हुई है एक्स। सो यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करना शुरू करेंगे। हम लोगों ने पहले 2 का नहीं लेना क्योंकि उनमें कोई भी अननोन वैल्यू हमारे पास नहीं है। सो थर्ड पार्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो थर्ड पार्ट में हमारे पास ये जो है ना, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया था, इसकी फॉर्म कन्वर्ट की थी एक्सपोनेंशियल में। ठीक है, लॉग फॉर्म में दिया था, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। लेकिन अब हम लोगों ने यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इसको जब हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये आ गया था। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5 पावर 5 का मतलब क्या होता है, यहाँ आप लोग देख लें, 5 पावर 5 का मतलब होता है 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3125। सो यहाँ x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3125 और ये हमारा x की वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब फोर्थ पार्ट की तरफ देखें डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारे पास अननोन वैल्यू b दी हुई है। ठीक है, तो अब हम लोग b की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है बल्कि b की वैल्यू फाइंड करनी है। सो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास ये 27 है ना, हम लोग इसको फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है, 27 को फैक्टराइज कर देंगे। सो 2 के टेबल पे तो ये नहीं जाएगा, 3 के टेबल पे जाएगा। 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9 एंड 3 1 ज़र 3। सो ये हमारे पास 1 2 3 3 टाइम्स 3 आ चुका है। ठीक है, सो हम लोग 27 को इस तरह भी लिख सकते हैं, b माइनस 3/4 इज इक्वल टू 3 पावर 3 1 बाय 3 पावर 3 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 बाय था। अब ये हम लोगों ने 27 को 3 पावर 3 लिख दिया। ठीक है, अब इस 3 पावर 3 को जब हम लोग मींस ये 1 को हटाएंगे, फ्रैक्शन फॉर्म रिमूव करेंगे, तो ये हमारे पास नेगेटिव में चला जाएगा। b माइनस 3/4 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो इसका ये जो 4 है ना, इसको और 3 को हम लोग इसको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे ये हो गया। अब यहाँ पर देखें b 1/4 इस तरह लिख लेंगे
और इसका -3 अलग कर लेंगे और 3 -3 अलग कर लेंगे। अब इनकी जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं वो सेम हो चुके हैं, तो बेसिस हम लोग सेम लिख सकते हैं, विच इज b1/4 इज इक्वल टू 3। अब हम लोगों को b की वैल्यू चाहिए ना, हम लोग 4 को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इसका 4 रिमूव हो जाए, ठीक है। सो यहाँ भी 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ b रह जाएगा, 3 पावर 4 आ जाएगा। अब 3 पावर 4 का मतलब क्या है कि 3 को 4 टाइम्स हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा, और b की वैल्यू हमारे पास बहुत ईजिली आ चुकी है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है इसका फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट में भी हमारे पास अननोन वैल्यू दी हुई है x। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये तो बिल्कुल टोटली दूसरा मेथड था इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करने का, लेकिन अब हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो 125x/3 इज इक्वल टू 25 हमारे पास था, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, 125 को हम लोग फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये आप लोग को वैसे भी जब आप लोग बार बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि ये कितने का क्यूब आएगा। सो ये 5 का क्यूब आ जाएगा, x/3 हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास ये जो 3 है ना, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब क्योंकि बेसिस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट्स हम लोग कह सकते हैं कि ये सेम है, इस तरह हमारे पास x इज इक्वल टू 2 आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो 6th क्वेश्चन है उसकी तरफ देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये जो y है ना, ये अननोन वैल्यू है, इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पर जब हम लोग y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर देखें एक्सपोनेंट लॉग फॉर्म थी, उसको हम लोगों ने एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, हमारे पास 10y इज इक्वल टू 10 पावर 12 आ गया। अब जब यहाँ पर बेसिस सेम है ना, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इनकी जो पावर है वो इक्वल होगी, तो y इज इक्वल टू 12 हमारे पास आ चुका। नेक्स्ट 7th पार्ट में देखा जाए तो x जो है ना, ये हमारे पास अननोन वैल्यू है, यहाँ पर x को हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। सो x को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये जो 256 है ना, इसको हम लोग सबसे पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है, 256 को। ये देखें हमारे पास यहाँ पर जो है ना 64, ये 4 है ना, ठीक है, तो हम लोगों ने भी इसकी पावर देखते हैं 4 में बनती है या नहीं, तो हम लोग 4 में इसकी पावर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 464 से 256, ठीक है, फिर 4 16 64, ठीक है, 4 1 4 हो जाएगा, ठीक, यहाँ लगा 4 6 24, ठीक है, फिर आ जाएगा 4 4 16 एंड 4 1 4, तो ये देखिए 1 2 3 4 टाइम जो है ना हमारे पास इसका आ जाएगा हमारे पास पावर। तो यहीं पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन को भी थोड़ा सा हम लोग अलग कर लेते हैं ताकि ये आप लोग को समझ आए कि ये क्वेश्चन नंबर 2 था, उसको फॉर्म को हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे 4 पावर 4, ठीक है, और ये हो जाएगा x पावर 4 इज इक्वल टू 1 बाय, अब ये जो 64 है ना, इसको हम लोग अगर देखें तो 64 जो है ना हमारा, ये भी 4 पे 3 टाइम्स लेंगे तो 64 आ जाएगा, अगर इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम तो, ठीक है। अब यहाँ पर ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 पावर x इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास जब फ्रैक्शन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 - 3। अब बेसिस सेम हो गई हैं तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट भी एक दूसरे के इक्वल आ सकते हैं। सो x इज इक्वल टू -3 हमारे पास आ चुका है बहुत इजीली। अब नेक्स्ट 8 पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 8 पार्ट में देखें log ऑफ x3 + 1 बेस 3 इज इक्वल टू 2 हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसको सबसे पहले कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब ये 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 3 9 होता है, इज इक्वल टू x पावर 3 + 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये जो 1 है ना यहाँ से आके यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा x3। सो जब 9 में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू x पावर 3। अब 8 जो है ना, अगर इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2 4 8 एंड 2 2 4 एंड 2 1 2, ठीक हो गया। सो 2 की पावर 3 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 पावर 3 इज इक्वल टू x पावर 3। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सपोनेंट है ना वो दोनों के सेम आ जाएंगे, तो यहाँ हम लोग x इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं जो कि बेसिस है, बेसिस को हम लोग सेम कर सकते हैं। नाउ 10th पार्ट को देखें तो ये हमारे पास था log ऑफ 2x - 3 बेस 5 है,
इज इक्वल टू 1। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोगों ने इस तरह चेंज कर दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने इसका जो करना है वही देखें, यहाँ पर ये जो 3 है ना ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, सो ये हो जाएगा 5 पावर 1 हो तो मीन्स वो 5 ही होगा, प्लस हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2x आ जाएगा, ठीक है। अब 5 और 3 हमारे पास होता है 8 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, ये जो 2 है ना यहाँ आके, अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे x इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 2 1 are 2 एंड 2 4 are 8 हो जाएगा, विच मीन्स x इज इक्वल टू 4 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, ठीक है डियर स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 4। ये 9th पार्ट का आंसर है। 10th पार्ट को देखें तो ये हमारे पास इसकी फॉर्म थी, इसको हम लोगों ने चेंज किया था, 2 पावर 3 को पहले लिख दिया था, 2x प्लस 1 को हम लोगों ने बाद में लिख दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि इसमें भी अननोन हमें दिया हुआ है। अब 2 पावर 3 का मतलब क्या है, 2 पावर 3 यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 2 पावर 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। 2 पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 को जब हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2x प्लस 1। अब ये 1 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ रह जाएगा 2x। अब 8 में से 1 गया तो 7 इज इक्वल टू 2x आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ देखें तो ये 2 जो है ना यहाँ आके यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, x के साथ यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 7 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x, ठीक है। सो ये हमारे पास जब इसको हम डिवाइड करते हैं x इज इक्वल टू 3.5 हमारे पास आ जाएगा। आप लोग चाहें तो इसके स्पेस चेंज कर सकते हैं दोनों की जगह, अगर नहीं चाहते तो इसी को सॉल्व करें तो x की डायरेक्ट वैल्यू आ सकती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और इसके जो पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 2 के, उसमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर ली है। सो तब तक के लिए जो है ना स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।